everyone, welcome to the part 2 of Studio Room Makeover. मैं अभी इसे स्टूडियो रूम बोल रही हूँ, बट मेरा मिशन कम्प्लीटली ये रह रहा है कि मैं इसे हमारा मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का हॉबी रूम होने वाला है। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, मेरे हस्बैंड को म्यूजिक बहुत पसंद है, वो अच्छा गाते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं एंड वी हैव गुड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो मैं यहाँ पे ही यूज़ करने वाली, सो दैट आफ्टर हिज वर्क अगर मन करेगा कुछ म्यूजिक प्ले करने का, कंपोज करने का, बाय द वे कंपोज भी करते हैं, तो ये यहाँ पे कामली कर सकते हैं। तो मैं पूरा एकदम वैसा ही स्टाइल का रखने वाली हूँ। सो एक साइड मेरे हस्बैंड का रहेगा, दूसरी साइड मेरा रहेगा, जहाँ पे मैं गंदगी भी बचा सकती हूँ, पर उनके साइड वाला जो भी चीज़ें हैं वो मैं उनको छूंगी नहीं या मैं क्लटर नहीं करूँगी। तो मैंने ना कुछ चीज़ें सोच रखी है जो मुझे करना है। सबसे पहला काम जो था वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसका मैंने क्लिप थोड़ा सा लिया था। सो बेसिकली अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा कि जेनिथ के कुछ गिटार्स थे जो यहाँ पे फ्लोर पे रहते थे, क्योंकि वो कवर के साथ थे। मैंने Amazon से मंगवा लिया है गिटार का वॉल माउंट, जहाँ पे मैं गिटार्स को वॉल पे माउंट कर सकती हूँ। तो एक दिन में आ गया मेरे प्रोडक्ट्स एंड नेक्स्ट डे कारपेंटर भैया को बुला के मैंने वॉल पे ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे 2 गिटार्स एंड बीच में यूकेलेली भी हैंग हो चुका है एंड उस हिसाब से आप देखोगे ये स्पेस खाली हो चुका है। तो इसी तरीके से ना मैं वॉल पे लगा के चीज़ों को हटाना चाहती हूँ और स्पेशियस बनाना चाहती थी। तो पहला काम तो मेरा अल्टीमेटली डन हो चुका है। अब थोड़ा सा डेकोर पार्ट में मैंने जैसे बताया, मेरे पास कुछ वॉल फ्रेम्स है, पेंटिंग्स हैं एंड ऑल्सो ये जो आप फ्रेम देख रहे हो ये मेरा टेबल है जहाँ पे मैं DIY करूँगी। तो उसका ऑपोजिट जो वॉल है जो होने वाला है ये स्पेस, तो यहाँ पे भी मैं कुछ पोस्टर्स या लाइट्स या कुछ करेंगे इस वॉल पे, सो दैट ये इतना ज़्यादा एम्प्टी ना लगे। बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी रहती हूँ एक रेंटेड होम में, तो छोटा मोटा जो वॉल को डैमेज ना हो वैसा ही टाइप का यहाँ पे कुछ हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डेकोरेट करने से। तो गिटार वाला जो वॉल है उस पे ही मैं ये 2 पोस्टर ऐड करने वाली हूँ, जो किशोर दा एंड रेखा जी का कॉम्बिनेशन वाला पोस्टर है। तो ये एक्चुअली मेरे और जेनिथ का भी कॉम्बिनेशन है। जेनिथ को म्यूज़िक पसंद है और मुझे डांस पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये 2 पोस्टर ना बहुत साल पहले, मतलब मैं बोलूँ 2019 या 2020 में मैंने ये 2 पोस्टर अमेजोन से लिए थे एंड इसको फ्रेमिंग करा लिया था। उस समय भी मैंने सोचा था कि एक म्यूज़िक रूम में बनाऊँगी तब वहाँ पर फिक्स करूँगी, बट इससे बनते बनते 4 साल लग गया एंड फाइनली ये अपने डिज़ाइन वाले रूम में आ चुका है। गिटार के कॉर्नर में मुझे एक लाइट ऐड करना था, तो मेरे पास ये पिलर लाइट था जिसे मैंने 2 छोटे छोटे नेल से इसे वॉल पे फिक्स कर दिया। डबल साइडेड टेप लोग यूज़ करते हैं, बट मेरे लिए वो समझ में नहीं आता है क्योंकि वो चीज़ें फिक्स नहीं होती है, तो मैंने नेल्स का ही यूज़ किया है। बहुत ही छोटे नेल से ये फिक्स हो गया एंड ये रिमोट से कंट्रोल हो सकता है, तो काफ़ी हैंडी एंड काफ़ी ईजी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब चलते हैं मेरे डेस्क वाला वॉल पे जो बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी है। तो ये अगेन फ्रेम भी मेरे पास ऑलरेडी था। इसे मैंने पहले, इसका कलर ब्लू था, फिर बीच में मैंने येलो किया था, अब मैं इसे पिंक करने वाली हूँ क्योंकि अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा इन ट्रेंड भी है एंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वाइब भी करता है। तो मैंने पूरे फ्रेमिंग को पिंक एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है एंड बाय द टाइम ये सूख रहा है मैं कुछ हैंगिंग्स बनाना चाहती थी, वो पार्टी जो बैनर होता है वो बनाना चाहती थी। तो मेरे पास अगेन जो लेफ्ट ओवर चार्ट पेपर्स थे उसमें ऐसे सर्कल्स कर दिए हैं एंड उसे कट करके इसमें मैं हैंगिंग बनाने वाली हूँ, जो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो इसी तरह से मैंने छोटे छोटे चीज़ें करके ही अपने वॉल को डेकोर करना चाहती थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली नहीं करना चाहती थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना ये फ्लोटिंग शेल्फ हैंग कर रही हूँ, जो अगेन अमेजोन से मैंने लिया था। ये मेरे गेस्ट रूम में लगा हुआ था, बट जिस वॉल पे लगा था वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया था, सबके हाथ लग रहे थे, तो उसे मैंने शिफ्ट करके अपने स्टूडियो रूम में ले आई हूँ एंड जो मैंने पेंटिंग किया था उसे भी यहाँ पे मैंने हैंग कर दिया है। तो चलिए छोटे मोटे चीज़ें हम यहाँ पे सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मेरे स्टूडियो रूम में प्लांट तो होना ही है एंड साथ ही साथ पोलराइड कैमरा जो मेरा है वो यहाँ पे मैंने रख दिया है एंड उसके बाद जो मैंने बैनर बनाया था जो चार्ट पेपर्स से, उसे यहाँ पे मैं हैंग कर रही हूँ। ये अगेन ये पहले भी मैंने अपने जो पुराने वाले घर में किया था, सेम यहाँ पे ही वो थीम कर रही हूँ। और क्योंकि मेरा ये जो फ्रेम है इसमें मेरे
ना सब इम्पॉर्टेंट फ़ोटोज़ रहते हैं। जैसे कि ये वाला जो फ़ोटो, जब मेरा यूट्यूब कैरियर स्टार्ट हुआ था, जब मैं प्लान कर रही थी, तब मैंने एक इवेंट अटेंड किया था जहाँ पे ये क्रिएटर आए थे शेरी, एंड वो मैं फ़ोटो यहाँ पे एज अ मेमोरी, एज माई स्टार्ट ऑफ माई कैरियर उसे मैं हैंग करना चाहती थी। एंड कुछ स्पेशल मोमेंट भी मैंने यहाँ पे क्लिप की मदद से सारे फ़ोटोज़ को यहाँ पे हैंग कर दिया है। उसके बाद मैं दिवाली के टाइम में ना ये 3D बटरफ्लाइज लाई थी, और यहाँ पे इसके साथ ही ग्लू आता है, ये बहुत इजीली फिक्स हो जाता है, ना आपका वॉल डैमेज होगा, ना यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। तो 3D लुक के लिए ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे पास अगर ये 12 का सेट है, तो यहाँ पे मैंने 4 यूज़ किए हैं। उसके बाद टेबल को क्लीन करना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन से लिया है ये टेबल ट्राइपॉड। अभी ट्राइपॉड तो मेरे पास बहुत है, बट ना हमेशा फिक्स करने में दिक्कत होती थी, तो मैं यहाँ पे ये टेबल ट्राइपॉड को फिक्स करके रख दूंगी इस टेबल पे। एंड यहाँ पे ना मैं मोबाइल से भी वीडियोस ले सकती हूँ, तो अगेन DIY वीडियो जैसे मैं प्लान कर रही हूँ उसके लिए बहुत ही सही होगा। एंड ये काफ़ी हैंडी भी है, ईजी टू इंस्टॉल भी है, तो आप जैसे भी करके इसे कैमरा को मूव कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। टेबल है तो ऑफकोर्स मेरा टेबल प्लानर तो रहेगा ही, मैंने अमेज़ॉन से ही ये वाला मंगवाया था। इसमें ना अगेन डेट वाइज नहीं है, आप वीकली वाइज प्लान कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है एक कैलेंडर आप इसी ईयर के लिए यूज़ कर रहे हो, आप ना इसे बहुत दिनों के लिए यूज़ कर सकते हो, 2-3 साल आराम से निकल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो तो हाँ 1 साल में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, बट यहाँ पे नोट्स भी है, वीकली वाइज आप अपने सारे जो चीज़ें हैं शेड्यूल कर सकते हो। उसके बाद अगेन मेरे पास बहुत सारे वायर्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उनके चीज़ें हैं, तो उसे मैं सेट कर रही हूँ। तो मेरे पास एक बैग है, उसके अंदर ही मेरे जितने भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, लाइक चार्जर्स और जो कॉर्ड्स है, कैमरा चार्जर्स है, SD कार्ड है, ये सारे मैं एक ही बैग में रखती हूँ। जितना बैग के अंदर रखती हूँ ना उतना वो सेट रहता है। एंड जब कभी भी मैं अगेन अभी यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ या मेरे को दूसरे रूम में जाना है तो काफ़ी ईजी पड़ जाता है। और लैपटॉप को भी मैं बैग के अंदर रखती हूँ। जब से मेरा स्क्रीन टूटा है तब से मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो चुकी हूँ, तो मैं बैग के अंदर ही लैपटॉप रखी हूँ। एंड उसके बाद फाइनली मुझे याद आया कि मेरे पास ऐसा ना लाइट है जो आप ना वो इसके साथ स्टिकी आता है, मतलब सेलो टेप जैसा आता है, इसे आपको बस पेल करना है और सेट करना है। मैंने बोला जब रखा हुआ है इसे यूज़ किया जाए, तो मैंने इसे टेबल के चारों तरफ मैंने लगा लिया। पहले ही लगा लेना चाहिए था बट थोड़ा सा लेट में मेरी दिमाग जलती है, तो इसमें मैंने यहाँ पे स्टिक किया। एंड 1 स्टिक होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मज़ा आ गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखो जो सेटिंग पार्ट है, जो मेरा बेसिक डेकोरेटिंग पार्ट है वो मैंने कर लिया। एंड देखो कितने सामान फैल जाते हैं। तो अब इसे क्लीनिंग करूँगी एंड उसके बाद आ जाएगा इसमें मेरा अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे, जेनिथ को एंड विस्की को, तीनों को चाहिए एंड तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है बड़ा सा कारपेट। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कारपेट बिछा दिया है। काफ़ी तुरंत ही कारपेट बिछाने के बाद बहुत ही ज़्यादा कोजी लुक इस रूम में आ चुका है। मेरे बाल सब बिखर गए हैं। सो बेसिकली अभी ना अंधेरा हो चुका है, ठीक है। एंड जेनिथ आ चुके हैं। जैसे मैंने बोला था ना, मैं जेनिथ का रिएक्शन लेना चाहती हूँ। लेट्स सी। कैसा लगा जब वो कपड़ा हटाओ? कपड़ा हटा। हाँ तो इसमें तो पियानो है। यस। वो वॉल कैसा लग रहा है? मस्त है। किशोर कुमार एंड रेखा जी। साधना सरगम ने। अच्छा बाय द वे देखो रुको अरे इतना लाइट का एम्बियंस देखो। अच्छा वैसे ज्यादा डार्क दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पे सरप्राइज वाला पार्ट हो चुका है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि चलो मैं आपको रूम टूर देती हूँ, चलिए आ जाइए अंदर। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इस साइड में हमारा मंदिर है, पेंट करके DIY किया हुआ है। अगर आप इनका वीडियो, ये मंदिर का मेकओवर वीडियो नहीं देखे हो तो मैं नीचे आई बटन में दे दूंगी, और सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, एंड ऑल्सो आई बटन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। साइड में आप देखो जेनिथ का ये कॉर्नर होने वाला है जहाँ पे गिटार्स लगे हुए हैं। वी हैव किशोर कुमार एंड द फेमस रेखा जी। ये अगेन अगर आप मेरा पहला कंटेंट फॉलो करते हो तो मैं जब दिल्ली में रहती थी तब डाइनिंग रूम में ये वाला सजा था। अभी भी तुम दिल्ली में ही रहते हो? पहले जब रहती थी तो पहले जब रहते थे तो मेरा उस घर में
हमारा डाइनिंग टेबल के ऑपोजिट वॉल पे था। एंड अब की बार फाइनली जब मैं उस समय भी परचेज की थी ना, मेरा यही था कि हम लोग का एक हॉबी रूम होना चाहिए जहाँ पे हम लोग ऐसे टाइम पास वाली चीजें करेंगे। फाइनली वो उसी रूम में ही हैंग हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 2 गिटार, एक इलेक्ट्रिक गिटार, यूकेलेली एंड दिस इज अ नॉर्मल गिटार। इसे क्या बोला जाता है ज़ेनत? एक्रोस्टिक गिटार। एक्रोस्टिक गिटार, जो मुझे नहीं पता है। एंड यहाँ पे हमारा व्हाट इज दिस कॉल्ड ज़ेनत? डिजोम्बे। डिजोम्बे। अरे कहना क्या चाहते हो? डिजोम्बे, इसे डिजोम्बे बोला जाता है, जो ज़ेनत ने हमें अभी रिसेंटली बताया। अब यहाँ पे है कीबोर्ड, जिसे मैं अभी कवर करके रखी हूँ। बाय द वे कीबोर्ड के भी कवर्स आते हैं, बट मैंने सोचा कि जहाँ कपड़े से काम हो ही रहा है उसमें कवर लगाने की अभी जरूरत नहीं है, तो इसी को, जो चद्दर होता है, इसी को मैं कवर कर देती हूँ। एंड बहुत ही जल्दी ज़ेनत आपको नया गाना कंपोज करके सुनाने वाले हैं। एंड जैसे मैंने दिखाया था कि स्टैंड भी हमने अमेज़न से लिया है। इस साइड में वी हैव सम DIY की चीजें, जो MDF के बोर्ड्स होते हैं, कुछ मैंने चीजें रखे हैं जिसको मैं DIY करूंगी। तो यहाँ पे मैंने बस इस तरीके के बॉक्स में रख दिया। इस साइड में है विंडो, जो बैल्कनी का है, जिसे यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का लिनन कर्टन उससे रखा है। इस साइड में आप देखोगे तो ये अलमारी है। इस अलमारी में मेरे लिनन्स है, कुछ DIY की चीजें हैं जो आमतौर पे यूज होते हैं। ऑल्सो विस्की का भी सामान इसमें रखा हुआ है। वो क्या है? वो दिखाओ वो वाला। क्या वाला वाला? क्या है? क्या कबर्ड। और वो क्या है? व्हाइट वाला? ये वॉल है, दीवार। और ये क्या है? इधर आओ, नौटंकी मत करो, इधर देखो। सबको पता है वो कबर्ड है। कंट्रोल कंट्रोल। अब चलो नेक्स्ट इस साइड में हम टर्न होते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे विंडो एंड बैल्कनी है बाहर जाने का। बट वो बैल्कनी मैं इसे खोलती नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारा डस्ट वगैरह आ जाएगा एंड डेली बेसिस में क्लीनिंग करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हमने इसे पूरा कवर कर दिया है। यहाँ पे मेरा जितना भी लाइट इक्विपमेंट है, ट्राइपॉड है, वो यहाँ पे रहता है। नीचे में मैंने जितने भी चार्ट पेपर्स हैं, जो अगेन फेस्टिव टाइम में DIY करने के लिए यूज होता है, वो एक बास्केट में हमने रखा है। और यहाँ पे मेरे जितने भी पेंटिंग कलर्स हैं वो एक स्टैंड में मैंने रखा है। ये अगेन अमेज़न से लिया हुआ था स्टैंड, और उसमें ही जितने भी कलर्स हैं, एक्रेलिक हो गया, ऑयल हो गया, चॉक पेंट हो गया, स्कल्पचर आर्ट हो गया, ये सारे इसमें रहते हैं। तो अगेन काफी एक्सेसिबल हो जाता है। इसमें व्हील्स लगी हुई है तो मूव करने में भी सही रहता है। और इफ इन केस कभी मैं बैल्कनी खोलने का मन भी किया तो ये दरवाजा को आराम से खोल सकते हो, तो थोड़ा सा सनलाइट अगर आ रहा है तो सही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि टेबल को इस कॉर्नर में रखना था क्योंकि यहाँ पे मुझे एक वॉल डेकोर करना था। एंड पहले जब मैं विंडो के पास रखी थी तो पता नहीं उसमें काम नहीं बनता था, तो अब मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। आपको मैंने दिखाया LED लाइट्स हमने यहाँ पे मैंने लगा दिया है क्योंकि काफी इजी था, मेरे पास रखा हुआ था, तो फाइनली उसे एक जगह मिल गई है। यहाँ पे मेरा ऑफिस चेयर है जो बहुत पहले मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। इट्स बीन लाइक 4 years नाउ। इस साइड में हम वॉल आर्ट दिखा चुके हैं, मैंने कैसे सेट किया है। अगेन बहुत ही मिनिमम चीजें रखी है। और यहाँ पे 3D वाला बटरफ्लाई भी मैंने स्टिक किया था, जो मैं फेस्टिव के टाइम में परचेज की थी। अभी ये कैबिनेट इट्स बीन लाइक मोर देन आई गेस 5 years, जिसके अंदर मेरे सारे DIYs के सप्लाईज रहते हैं। यहाँ पे देखो जो फेस्टिव की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको इस साइड में मिलेंगे। नीचे में जितने भी जो पेपर्स हैं, क्राफ्ट पेपर्स और इस तरीके के पेपर सब मिलेंगे। नीचे में मेरे जितने भी क्या बोलते हैं, मोती है, कटआउट्स है, मोतीचूर नहीं, मिरर्स है, ये सब रहेंगे। अब नेक्स्ट इस साइड में अगेन सारे DIY के ही चीज़ें हैं, नथिंग टू शो, नथिंग टू डिस्कस अबाउट। एंड इसके ऊपर हमारे कुछ मेरे ब्रशेस हैं। हमारे मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, सिर्फ मेरा ही है, मेरा ही मेहनत है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ब्रशेस हैं, टिश्यू पेपर्स हैं, मेरा ये पिगी बैंक है जिसके अंदर मैं सारी चिल्लर रखती हूँ, और ये वाले सारे रिमोट्स हैं जो अगेन ये सारी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। ये विंटर टाइम आ चुका है तो हमने, मतलब मैंने इतना बड़ा कारपेट यहाँ पे बिछा दिया है। उनको मोटिवेट किसने किया? हाँ, ऑफ कोर्स ज़ेनत ने ही किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने जैसे बताया पहले हमारा एक गद्दा यहाँ पे रहता था, सो दैट विस्की
सो पाए, चिल आउट कर पाए, तो अब गद्दे की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो आराम से बैठ सकता है, सो सकता है। जब हम लोग DIY, मतलब मैं DIY कर रही हूँ या ज़ेनिथ कभी भी आता है इस कमरे में कुछ भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए, तो विस्की भी आ सकता है। दीवार के पीछे है मेरा एप्रन, क्योंकि इतने मेरे ड्रेसेस खराब हो चुके हैं DIY पेंटिंग करते हुए, तो इसलिए मैंने एप्रन यहाँ पे रखा है, सो दैट मैं यूज करूंगी। और हमारा 2024 का यहाँ पे कैलेंडर रखा हुआ है, और मैंने इस तरह से ना दीवार, मतलब दरवाजे का पीछे का भी यूटिलाइज कर लिया। एंड हम इसी तरह से बाहर आ चुके हैं। और कुछ चीजें जो इसने कवर नहीं किया है, ये पंखा, अंदर लाइट। रुका रुका रुका, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, थोड़ा सा हेल्प क्या कर दिया, कितना सब सुना रहा है यार। ऐसे ना दिखाना पड़ता है, सो दैट लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। लो तुम्हारा वीडियो मेरी वजह से ही चलता है। गाइस प्लीज कमेंट, ऐसा है कि ज़ेनिथ के बिना मेरा कंटेंट नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन लोगों को मजा मेरे कारण से आता है, उनको मैं मजा देता हूँ, एंटरटेनमेंट देता हूँ। मैं आई एम द विद्या बालन ऑफ योर डर्टी पिक्चर। Anyways, let's ignore my lovely husband जो हमेशा यहीं पे ऐसे ही बकवास करते हुए रहते हैं। So ये यहाँ पे ख़त्म होता है my beautiful सा हॉबी रूम। सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है देख के। पहली बात है कि मतलब मैंने जो चीज़ें हटाई है ना, जो विग्रसली मैंने चीज़ें हटाई हैं, एंड मुझे एक बहुत ही कोजी सा स्पेस मिल गया है जहाँ पे बहुत सारे मैं वीडियोस या DIY बोलोगे मैं बना के शेयर करूँगी। 1 साल लगा मुझे इसे सेट करने में, बट आई एम फाइनली हैप्पी हाउ इट टर्न्ड आउट। और इसमें भी अगर मैं सोच रही हूँ, जब मैंने ये ऑर्गेनाइज किया था ना, तभी ही मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं जो आई एम श्योर आपको अपकमिंग डेज में या फिर न्यू ईयर के टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। सो यस, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। मैं सृष्टि मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आफ्टर एवरीथिंग आई रियलाइज कि मेरे पास फेरी लाइट भी है जो हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। फेरी लाइट के बिना एक क्रिएटर का लाइफ कभी कंप्लीट नहीं होता है।